हसनपुर सकरी परियोजना का फिर से जो क्या कहता है, बड़ी लाइन पहले ललित बाबू किए थे, छोटी लाइन का रामविलास जी बड़ी लाइन के साथ मंजूर करके फिर से बड़ी लाइन का शुभारंभ करवाए थे नए परियोजना का। आज देख लीजिए उसका कार्ड, उस समय जो कार्ड मिला था और उस परियोजना जो शुरू हुआ था, और इस परियोजना सब लोगों को जो कार्य इस में पूरा विवरण है, कहाँ से कहाँ कैसे कैसे रेलवे स्टेशन बनेगा, कहाँ कहाँ बनेगा, वो सारा का सारा विवरण था उसमें। और क्या कहता है, उस समय देवे गौड़ा जी प्रधानमंत्री थे, सतपाल महाराज जी रेलवे राज्य मंत्री थे, और रामविलास जी रेलवे मंत्री थे। और कुशेश्वर स्थान का भी फ़ोटो इसमें दिया हुआ है, बिथान का भी फ़ोटो दिया हुआ है, हसनपुर स्टेशन का भी फ़ोटो दिया हुआ है। इस कार्ड में पूरा परियोजना का विस्तार से चर्चा किया हुआ है, देख लीजिए इसमें पूरे विस्तार से चर्चा किया हुआ है। और यह कार्यक्रम बन गया था सकरी में, और हम लोग रामविलास जी पर आग्रह करके सकरी से कटवा करके हसनपुर में इस कार्यक्रम को करवाया गया था। और यह कार्यक्रम हसनपुर में हुआ था। और हसनपुर रेलवे स्टेशन का नवीकरण सौंदर्यीकरण का भी उस रोज़ उन्होंने मंजूरी किया था, और क्या कहता है शुभारंभ किया था। और हसनपुर सकरी रेलवे लाइन का भी किया था। विस्तार से इसको देख लीजिए। उस समय जो इस परियोजना को चालू किया गया था, लेकिन दुर्भाग्य से इतना दिन बीत जाने के बाद कितना तारीख को हुआ था देखिए, चार अप्रैल 97 को 4 अप्रैल 97 को क्या कहता है, हसनपुर में क्या कहता है इस निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया था। और 97 से लेकर के अभी तक देख लीजिए कितना वर्ष बीत गया, और कितना रेलवे लाइन देश में बन गया, लेकिन इस पिछड़ा इलाका पर किसी सरकार का ध्यान नहीं रहा। रामविलास जी उस समय एकीकृत जनता दल के नेता थे, उस समय सभी लोग एक साथ थे, शरद यादव, लालू यादव, सभी नेता एक साथ थे। और रामविलास जी पर उस समय रेलवे मंत्री हुए थे, तो रेलवे मंत्री होने के नाते देव गौड़ा जी प्रधानमंत्री थे, और रामविलास जी उस समय रेलवे मंत्री थे, और सतपाल महाराज जी रेलवे राज्य मंत्री थे, और इस परियोजना का शुरुआत किए थे। लेकिन इतना दिन बीत जाने के बाद भी आज तक यह परियोजना क्या कहता पूर्ण नहीं हो पाया है। इस परियोजना को जब तक पूर्ण नहीं होता है, तब तक रामविलास जी का सपना और ललित बाबू का सपना निश्चित रूप से अधूरा रहेगा। और हमारे जगन्नाथी मुखिया का, और क्या कहता है गंगा आज़ाद, ऐसे बहुत सारे क्रांतिकारी साथियों का सपना पूरा नहीं हुआ है। इसलिए हम चाहेंगे कि सभी का सपना पूरा हो। इन जो इस रेलवे लाइन के लिए जो महापुरुष निश्चित रूप से अपना योगदान दे करके चले गए हैं इस दुनिया से, ऐसे महापुरुषों का भी क्या कहता है सपना को देखते हुए, और परिलक्षित इस इलाके का जो मांग है, जो सबसे पिछड़ा हुआ इलाका है, उस रेलवे लाइन को जल्दी से जल्दी निर्माण करके यहाँ से सकरी तक क्या कहता है ट्रेन को दौड़ाई जाए, तभी जा करके सफलीभूत होगा। ये आधा अधूरा एक स्टेशन का बना करके होना, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। लिए ये असफलता की बात है, सफलता की बात नहीं है। सफलता तब होगी जब पूरा परियोजना बन करके तैयार हो करके वहाँ तक रेलवे लाइन बन जाए और ट्रेन चालू हो जाए, तब सफलता माना जाएगा। और ये नाखून कटा करके शहीद बनना, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात लगता है कि एक स्टेशन का, वो भी इतना वर्षों के बाद, 97 के बाद क्या कहता है आज इस परियोजना का एक स्टेशन गाड़ी दौड़ी है। कितना दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इस सरकार के लिए शर्म की बात है। हम मांग करते हैं कि सरकार को जरा से भी यदि कुछ गर्त है, कुछ भीतर का है, ज़मीर है, तो सरकार में बैठे लोग इस योजना को जल्द से जल्द पूरा करें। और हम लोग भी मांग करते हैं और उम्मीद करते हैं कि यह योजना जल्द से जल्द पूरा हो जाएगा। अब पक्षी विहार का जो के नाम पर जो पर्यावरण विभाग रोक लगाए हुए था, वह भी रोक हट गया है। इसलिए अब किसी तरह का रोक नहीं है। रोक केवल सरकार के नियत का है। पैसा सरकार जब तक नहीं देगी तब तक यह रेलवे लाइन का निर्माण कार्य पूरा नहीं होगा। ये सरकार की नियत की बात है। नियत साफ होगा, पैसा मिलेगा तो रेलवे लाइन पूरा का पूरा बनेगा।